नमस्कार, स्पोर्ट्स 9 में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं शिवेंद्र, मेरे साथ हैं मेरी सहयोगी अंकिता और पाकिस्तान पर बातचीत करेंगे इसलिए क्योंकि पाकिस्तान की किस्मत ना बड़ी अजीब है। टूर्नामेंट शुरू होता है, बड़े जोर शोर से पाकिस्तान की टीम टूर्नामेंट खेलने पहुंचती है और पहला ही हफ्ता जब चल रहा होता है तभी पाकिस्तान के पैकअप की खबरें भी समझ में आने लगती हैं कि अब जिस तरह से आगे का रास्ता है वो इतना मुश्किल दिख रहा होता है, इतना दुरूह दिख रहा होता है कि लगता है कि चलो जी सामान पैक करो, वापस चलने का समय आ गया है। और ये बात हम तो कह ही रहे हैं, वसीम अकरम भी कहते हैं कि पता नहीं पाकिस्तान की टीम के साथ क्या है ऐसा कि इतनी जल्दी उसका जो है इस तरह की चीजें होने लगती हैं कि उसके बाहर होने की खबरें आने लगती हैं। वुमेन्स वर्ल्ड कप चल रहा है, वहां पाकिस्तान की ऐसी ही स्थिति बन चुकी है। क्यों सिर्फ 2 मैच के बाद ऐसी स्थिति बनी, उस पर बातचीत करेंगे और पूरा विस्तार से आपको बताएंगे कि पाकिस्तान की हालत इतनी खराब क्यों है। अपडेट से शुरुआत करते हैं कि आखिर बुरा हाल जो है वो पाकिस्तान का वो इतना बुरा हाल क्यों है। पहले दोनों मैच में दरअसल पाकिस्तान की टीम हार चुकी है। बांग्लादेश ने हराया और उसके बाद भारत ने भी हराया। पॉइंट टेबल में अब तक खाता नहीं खुला है पाकिस्तान का और पाकिस्तान की टीम 8 देशों के इस टूर्नामेंट में फिलहाल 6ठे नंबर पर है। अब अभी हम आपको अंकिता कुछ नहीं पता, मैं कहता हूं आपको नहीं पता कि पाकिस्तान की टीम कैसी है, पाकिस्तान की टीम अच्छा खेल रही है, नहीं खेल रही है, आगे क्या इंप्रूवमेंट कर सकेगी, नहीं कर सकेगी। लेकिन अगर कोई पॉइंट टेबल आज की तारीख में आपके सामने रखे, आप आज कह सकते हो कि भाई ये टीम जो अभी 6ठे नंबर पर है वो क्या ही अच्छा करेगी और जिसके पास इस तरह का आगे का जो रोड मैप है वो इतना मुश्किल है, तो इसको पैकअप होना लग रहा है, अभी से ही लग रहा है कि तय है। बिल्कुल। और देखिए मतलब आप जब बांग्लादेश के सामने हारते हैं, बाकी टीमों के सामने आप हारते हैं और स्टार्ट अगर आपकी इस तरीके से मिल जाए जहां पर आपका प्रदर्शन जो है वो हर एक डिपार्टमेंट में जो है वो खराब नजर आता है, तो कहीं ना कहीं आपका पैकअप जो है वो निश्चित है। और अगला मैच जो ऑस्ट्रेलिया के साथ खेला जाना है, वर्ल्ड चैंपियन टीम जो है वो ऑस्ट्रेलिया मानी जाती है और इस तरीके से आपका प्रदर्शन रहेगा तो डेफिनेटली जो है वो पैकअप आपका होने वाला है। तो कहीं ना कहीं पाकिस्तान की जो हालत है ना, जो अभी पुरुष टीमों की हुई थी, मेंस टीम की हुई थी, वैसा ही जो हाल है वो पाकिस्तान के महिला टीम का भी होने वाला है, क्योंकि उनका भी डिपार्टमेंट जो है वो हर एक डिपार्टमेंट में हमने देखा है कि कल का मैच जो हमने देखा कि इंडिया वर्सेस पाकिस्तान के बीच में जो मुकाबला खेला गया था, वहां पर भी कुछ स्थिति ऐसी नजर आई थी। बहुत बड़ा टारगेट नहीं था चेस करने के लिए, लेकिन वो टीम जो है वो कोलैप्स हो जाती है। और जो सोच होती है, जो हम लगातार अपने शो में बात करते हैं कि पाकिस्तान की चाहे पुरुष टीम हो या महिला टीम हो, 200 आंकड़े से ज्यादा वो सोचती भी नहीं है। तो सोच अगर आपकी अच्छी नहीं है, सोच अगर आपकी बहुत छोटी है, तो कहीं ना कहीं आपके रिजल्ट्स में भी वो देखने को मिलता है। और पैकअप इसलिए भी क्योंकि पॉइंट्स टेबल पे खाता नहीं खुला है और ये दर्शाता है कि ऐसा ही आगे अगर आपका प्रदर्शन ऐसा ही रहा बाकी टीमों से, क्योंकि बाकी टीमें भी काफी अच्छी फॉर्म में नजर आ रही है, तो कहीं ना कहीं आपका पैकअप निश्चित है। बिल्कुल। सबसे पहले चलिए अब थोड़ा सा इसमें विस्तार से बात करते हैं, फैक्ट्स के साथ बात करते हैं। फैक्ट्स में सबसे पहले आपको बताते हैं कि जो पहले 2 मैच पाकिस्तान ने खेले वहां पर हार और जीत का अंतर क्या था। इससे आपको समझ में आएगा कि पाकिस्तान की टीम इस वक्त जो मौजूदा फॉर्म है उसकी वो कितनी खराब चल रही है, किस तरह से वो खेल रही है। दिखा दीजिए ग्राफिक्स जिसमें हमने जो पहले 2 मैच पाकिस्तान की टीम ने खेले उसका ब्यौरा आपके सामने रखा है। 2 अक्टूबर को पाकिस्तान के जो अभियान की शुरुआत होती है अंकिता, बांग्लादेश की टीम से 7 विकेट से हारते हैं और 7 विकेट में सबसे बड़ी चीज देखिए कि 113 गेंद बाकी थी अभी, यानी ये कमाल का ही मुकाबला रहा। उसके बाद 5 अक्टूबर को भारतीय टीम से मुकाबला था, वहां पर 88 रन से भारतीय टीम ने पाकिस्तान को मात दी। और जैसा अभी आपने कहा कि जिस तरह का जो अंतर था दोनों टीमों का, भारत और पाकिस्तान की टीम के बीच, वो अंतर अच्छा खासा बड़ा अंतर दिखाई दिया। और पाकिस्तान की टीम जो बांग्लादेश वाला मैच था उस मैच में पाकिस्तान ने 129 रन सिर्फ बनाए थे और इसीलिए 31.1 ओवर में बांग्लादेश की टीम ने उस लक्ष्य को हासिल कर लिया था। ये जीत और हार का जो अंतर है वो ये समझाने के लिए काफी है कि मौजूदा फॉर्म कैसी है पाकिस्तान की टीम की। बिल्कुल। और देखिए मौजूदा फॉर्म के अलावा भी हमने देखा है कि उनका जो मिडिल ऑर्डर है, उनकी जो बल्लेबाजी है, उनकी गेंदबाजी है, वो कहीं ना कहीं जो है वो कोलैप्स होती है। जैसे हमने देखा कि 247 रन पर आपने अगर भारतीय टीम को जो है वो चलता किया था तो आपके पास एक अच्छा ऑप्शन था, आप जो है वो इजीली उस मैच को जीत सकते थे। लेकिन वही चीज़ है कि जब ऊपर के आपके बल्लेबाजी क्रम में डगमगा जाती है तो कहीं ना कहीं निचले क्रम में भी वो कॉन्फिडेंस नहीं आता है। आप बाकी टीम नहीं हो सकते। जैसे भारतीय टीम में हमने देखा कि श्रीलंका के साथ जो मैच हुआ था, ऊपरी जो बल्लेबाजी थी वो कोलैप्स हो गई थी, लेकिन उसके बाद अमनजोत और दीप्ति शर्मा ने जो पार्टनरशिप बिल्ड की थी और मैच को जिताया था, वो बहुत अच्छी जीत है। इसके अलावा जो यहाँ पर अगर हम रिया घोष की बात करें जिन्होंने कमाल का प्रदर्शन किया, ऋचा घोष माफ कीजिएगा, ऋचा घोष ने जिस तरीके से बल्लेबाजी की और अगर निचले क्रम से 35 या 30 रन आपके खाते में आ जाते हैं तो कहीं ना कहीं कॉन्फिडेंस आपका बढ़ता है कि भाई यहाँ से आप मैच को जो है वो अपने तरफ खींच सकते हैं। लेकिन पाकिस्तान की टीम में वो कॉन्फिडेंस और जो माइंडसेट होता है ना, वो नजर नहीं आ रहा कि जीतने की सोच से वो नहीं चल रही है। उनके यहाँ जो मुद्दे उठाए जाते हैं
हैं, उस मुद्दे पर ज्यादा ध्यान केंद्रित अगर आपका है तो कहीं ना कहीं ये मैच आपके हाथ से जाता नजर आ रहा है। और 2 मैच में अगर आप हारते हैं तो फिर बाउंस बैक करना बहुत मुश्किल हो जाता है। बिल्कुल, और खास तौर पे बाउंस बैक करना और मुश्किल तब हो जाता है जब आने वाली टीमें जो है आपसे बेहतर टीमें हैं। आगे बताएंगे आपको इसको, लेकिन अभी बता देते हैं भारत के खिलाफ जो मैच था वो मैच कैसे चला था और कैसे वहां पर जो बात अंकिता कह रही है 247 रन वुमेन्स क्रिकेट में एक डिसेंट टोटल माना जाता है, लेकिन वो एक ऐसा टोटल नहीं है जिसमें आप 88 रन से मुकाबले को हार जाए। थोड़ा क्लोज तो पहुंचते, थोड़ा फाइट तो देते, लेकिन वो जो मैदान के बाहर की चीज़ें हैं जिसमें तमाम तरह की कंट्रोवर्सीज हैं वो रहती हैं साथ में। और बड़ा फर्क पड़ता है इस बात से कि अगर आपकी पुरुष टीम कुछ अच्छा कर रही है तो उसका जो रिफ्लेक्शन होता है वो महिलाओं की टीम पर भी पड़ता है। इसके वाइस वर्सा भी है, अगर पुरुष टीम जो है वो लगातार हार रही है तो मनोबल कहीं ना कहीं आपका डाउन रहता है। और फिर भारतीय टीम के मुकाबले पाकिस्तान के जो रिकॉर्ड्स हैं वुमेन्स टीम के वनडे में वो तो इतने खराब है कि अभी तक 11 मैच खेले थे इस मैच से पहले और 11 के 11 मैच हारे थे, अब 12 हो गया है। तो अब आप सोच लीजिए कि किस तरह का, और प्लस जो बात हम लगातार कह रहे हैं कि जब जीत और हार का फर्क 88 रन का हो तो आप समझ सकते हैं कि कैसे चला मैच। दिखाते हैं आपको, अपडेट दिखा दीजिए। भारत के खिलाफ पाकिस्तान की जो बड़ी हार थी उसमें भारत ने पाकिस्तान को 88 रन से हराया। भारत के 247 रन के जवाब में पाकिस्तान 159 रन पर सिमट गई पाकिस्तान की टीम। और सिद्रा अमीन के 81 रन को छोड़ दिया जाए तो बाकी सभी बल्लेबाज फ्लॉप हुए। पाकिस्तान के 7 खिलाड़ी दहाई के आंकड़े को भी नहीं छू पाए। अंकिता, यही फर्क होता है जो हम चाहे पुरुषों की टीम में बात कर लें या हम अगर फॉर्मेट की बात कर लें, T20 का फॉर्मेट अभी हमने एशिया कप में देखा, यहां पर हम 50 ओवर का फॉर्मेट देख रहे हैं। आपको सबसे पहले जो मैच अवेयरनेस है वो मैच अवेयरनेस होनी चाहिए। एशिया कप का फाइनल हमको सबको अभी याद है, बड़ी ताज़ा बात है। 20 रन के आसपास 3 विकेट गिर गए थे, लेकिन उसके बाद जिस तरह से तिलक वर्मा ने उस मैच को चलाया, यहाँ पर अगर आप सबसे बड़ी चीज़ ये है कि 159 यानी 159 रन में से अगर सिद्रा अमीन के 81 रन निकाल दीजिए तो फिर तो ये टीम 100 रन के काबिल भी नहीं है। तो आप अगर 7 बल्लेबाज अगर दहाई के डबल डिजिट तक भी नहीं पहुंच रहे तो फिर उस टीम का खुदा ही मालिक है, कुछ हो नहीं सकता। और फिर हम बार बार जो टीज कर रहे हैं ना कि आने वाले मुकाबले आपको आसान नहीं मिलने वाले, कठिन ही मिलने वाले हैं। और हर हार के साथ आपका जो आत्मविश्वास है, आपकी जो तैयारियां हैं, वो सब कुछ जो है उनके सामने एक बड़ा सा क्वेश्चन मार्क आ जाता है। बिल्कुल। और देखिए मतलब ये जो डाउनफॉल है वो अभी से नहीं है, मतलब 2005 के बाद से आप जीते ही नहीं है। मतलब अगर आप देखा जाए तो 20 साल में ये जो डाउनफॉल आपका है तो शुरुआत से चला आ रहा है। मतलब हम देखते हैं कि अगर आपके जो लेजेंड्स हैं जो पहले अच्छा क्रिकेट खेल कर जाते हैं वहाँ से आप कुछ सीखते हैं और लगता है कि नहीं यहाँ से आप जो है वो और अच्छा कर सकते हैं। लेकिन पाकिस्तान की टीम जो है वो धीरे धीरे जो है वो अपने क्रिकेट को जिस स्तर पर लेकर जा रही है, जो क्रिकेट पहले हुआ करता था वो क्रिकेट जो है वो अब बात भी उनकी नहीं होती है। अब जब भी पाकिस्तान की बात होती है तो क्रिकेट के अलावा बाकी चीज़ों पर बात होती है, बाकी क्रिकेट कहाँ गया ये उन्हें भी नहीं पता कि क्या वो कर रहे हैं ग्राउंड पर। तो कहीं ना कहीं वो कॉन्फिडेंस लेवल जो है वो भारतीय टीम का, जिस तरीके से हम कहते हैं ना ड्रेसिंग रूम का माहौल होता है या फिर उसके अलावा जो इन्वायरमेंट होता है जहाँ पर आप प्रैक्टिस के साथ साथ बातचीत करते हैं, कम्युनिकेशन गैप अगर आप में हो जाता है और अगर आप इंडिविजुअल सोचते हैं तो कहीं ना कहीं वो सोच जो है वो आपको वहीं तक सीमित रखती है। आप अपने देश के लिए नहीं सोच पाते, आप ट्रॉफीज के लिए नहीं सोच पाते, आप बहुत सारी चीज़ें जो है वो पीछे चले आते हैं। तो मतलब 12 और 1 मतलब अभी जीत मिली ही नहीं। मतलब ये लग रहा था कि शायद वो जीत उनके खाते में जा सकती है, लेकिन जिस तरीके से भारतीय टीम ने बाउंस बैक किया, जिस तरीके से हमेशा करती आ रही भारतीय टीम, चाहे वो महिलाओं की बात हो चाहे वो पुरुषों की बात हो, तो ये एक कन्विंसिंग जीत यहाँ पर भारतीय टीम की नजर आई। और आने वाले मैचेस बहुत ज़्यादा टफ होने वाले हैं, लेकिन भारतीय टीम जो टॉप पर है, उम्मीद यही हम करते हैं कि आगे आने वाले मैचेस में ऐसे ही टफ फाइट जो है वो देती रहे भारतीय टीम और ट्रॉफी के बिल्कुल नजदीक पहुंच रही है भारतीय टीम, लेकिन पाकिस्तान की टीम कहीं नजर नहीं आ रही। बिल्कुल, और यही फर्क भी है जो अभी पॉइंट टेबल का फर्क आपको दिखाई दे रहा है। पॉइंट टेबल में नंबर 1 पर भारत की टीम है और नंबर 6 पर पाकिस्तान की टीम है। अगर आप अभी जो एशिया कप खत्म हुआ जहां भारतीय टीम चैंपियन बनी, वहां पर भी अगर आप रैंकिंग्स को देखेंगे आईसीसी की, तो भारतीय टीम नंबर 1 टीम थी और वहां पाकिस्तान की टीम नंबर 7 पर थी। तो बहुत जो पहले बड़ा नेक टू नेक चलती थी दोनों टीमें, भारत पाकिस्तान की टीम में जो एक राइवलरी होती थी, प्रतिस्पर्धा होती थी, वो अब बहुत ज्यादा उसमें अंतर बढ़ता चला जा रहा है। और वही रीजन है जिसकी वजह से आपको अब कोई मैच में मजा नहीं आता, एक तरफा मुकाबला होते हैं। आप अगर पुरुषों की बात कर लें, हम बार बार अभी चूंकि एशिया कप बिल्कुल ताज़ा रहा है और इतने विवाद रहे हैं कि उसकी यादें भी हैं, तो पहला मैच पाकिस्तान की टीम 7 विकेट से हारी थी, दूसरा मैच 6 विकेट से हारी थी, और जिस फाइनल में पाकिस्तान को ऐसा लगता है कि उसने भारत को बैकफुट पर ढकेल दिया था, वहां भी जीत और हार का अंतर 5 विकेट का था।
T20 फॉर्मेट में 5 विकेट की जीत जो है वो बड़ी कन्विंसिंग जीत मानी जाती है। तो फैक्ट यही है कि कहीं आसपास भी पाकिस्तान की टीम नहीं है, वो चाहे पुरुषों की क्रिकेट की बात कर ले या महिलाओं की क्रिकेट की बात कर ले। चलिए आपको दिखाते हैं भारत से हार के बाद क्या कहा था पाकिस्तान के कप्तान ने, क्योंकि उनके बयान में एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ है। हमने पावर प्ले में काफ़ी रन दिए, काफ़ी अतिरिक्त रन दिए गए, अंत के ओवरों में भी कुछ ऐसा ही हुआ। हमें उन्हें 200 रनों के भीतर रोकना चाहिए था। हमने 5 स्पेशलिस्ट बल्लेबाजों के साथ उतरने का फैसला किया था। हमें बेहतर प्रदर्शन करना होगा, साझेदारियों पर काम करना होगा, हालात के हिसाब से खुद को ढालना होगा। अंकिता, बस एक शब्द है, वही मेरा सवाल है कि ये जो कह रही हैं कि साझेदारियों पर काम करना होगा, हालात के हिसाब से खुद को ढालना होगा, कब? अब देखिए वो कब तो शायद कभी नहीं आ पाएगा, क्योंकि ये सोच जो होती है आपकी जीतने की, आप अगर मैदान पर उतरते हैं तो आपकी स्ट्रैटेजी जो है वो मैदान के बाहर ही बनती है, किस तरीके से आपको मैच को चलाना है और किस तरीके से जो है वो अपने बल्लेबाजों से, अपने गेंदबाजों से बात करना होता है। जैसा कि हमने भारतीय टीम की तरफ से देखा, जो गेंदबाजी जो है वो कीर्ति गौड़ ने किया और उन्हें लग रहा था कि वो विकेट ले पाएंगी। ये अपने आप पे भरोसा होता है, तो ये प्लेयर्स पर भरोसा खुद होना चाहिए, खुद वो भरोसा जो है वो बिल्ड होता है। आप लगातार कितनी भी बातें कह लीजिए कि साझेदारी करनी चाहिए, हम जो है वो अपने बैटिंग ऑर्डर पर ध्यान देंगे, हम अपनी गेंदबाजी पर ध्यान देंगे, लेकिन जब वक्त चला जाता है वो वक्त जो है वो लौट कर आता नहीं है। तो सोचते रहिए और ऐसे ही करके आप जो है वो टूर्नामेंट से बाहर हो जाएंगे। तो पाकिस्तान की टीम की जो सोच है वो शायद ग्राउंड के अंदर कैसी है, क्या कुछ है, वो उनके परफॉर्मेंस पे भी झलकता है। तो वो कॉन्फिडेंस अगर आप में नहीं है, वो भरोसा आप में नहीं है, तो कहीं ना कहीं आप इस मैच में, आने वाले मैच में भी कहीं ना कहीं पीछे चले जाएंगे। बिल्कुल, और ये जो बातें कप्तान के तौर पर फातिमा सना ने कही, उनकी परफॉर्मेंस में दूर दूर तक कुछ दिखाई नहीं दिया। वो जो हम 7 बल्लेबाज बता रहे हैं आपको, जो दहाई के आंकड़े तक नहीं पहुंचे, उसमें वो स्वयं भी शामिल हैं। 2 रन बनाया उन्होंने, और 2 रन जो है बनाया उन्होंने 15 गेंद का सामना करने के बाद। यानी कहीं ना कहीं जब आप कप्तान होते हैं, आपको जो एक अटैकिंग क्रिकेट खेलनी होती है ताकि जो विरोधी टीम है उसको थोड़ा सा आप पुश करें बैकफुट पर, अपनी टीम के बाकी बल्लेबाजों का थोड़ा हौसला बढ़ाएं कि देखिए अगर एक टीम ने 247 रन किया है तो हम उसके आसपास तो जाने की सोचें। लेकिन अगर आप अति रक्षात्मक हो जाते हैं, ओवर डिफेंसिव हो जाते हैं, तो उसका नतीजा यही होता है कि 88 रन से हार का सामना करना पड़ता है, तब जबकि लक्ष्य 248 रन का ही था। ऐसा कोई 270 280 रन का लक्ष्य होता तो फिर भी बात समझ में आती है। लक्ष्य ऐसा था कि आप कम से कम उसके पास तो पहुंच ही सकते थे, लेकिन आप आसपास भी नहीं पहुंच पाए। चलिए, शुरुआत से हम एक बात कह रहे हैं कि भाई ये अब आगे आने वाला रास्ता बहुत कठिन है। क्यों कठिन है, पहले अगला ही मैच आपको बता देते हैं कि अगला मैच जो है वो पाकिस्तान का क्यों, आखिर हम पहले ही मान के चल रहे हैं कि वहां पर कोई भी उलटफेर की दूर दूर तक संभावना नहीं, क्योंकि अगला मैच जो है, अपडेट दिखा दीजिए, अगला मैच जो है पाकिस्तान का वो है ऑस्ट्रेलिया से। और ऑस्ट्रेलिया जो है अंकिता नंबर 1 टीम है आईसीसी की वर्ल्ड रैंकिंग में, वनडे फॉर्मेट में, वुमेन्स क्रिकेट में। 8 अक्टूबर को ये मैच खेला जाना है और ऑस्ट्रेलिया की टीम ने जो है पहले मैच में 89 रन से न्यूजीलैंड को हराया था। दूसरा मैच उसका ऑस्ट्रेलिया का बारिश की भेंट चढ़ गया था और इसीलिए श्रीलंका से उसको 1 पॉइंट बांटना पड़ा। तो ये जो भरपाई करनी है ऑस्ट्रेलिया की टीम को, वो जो एक पॉइंट का नुकसान हुआ है, जहां वो श्योर शॉट मान के चल रही होगी कि ये मैच तो हमारे 2 पॉइंट आने ही आने, वहां जो उसको 1 पॉइंट का नुकसान हुआ है उसकी भरपाई करनी है। अब कोई बचा सकता है तो मौसम, उसके अलावा कोई बचा नहीं सकता ऑस्ट्रेलिया से पाकिस्तान को। बिल्कुल, और देखिए मतलब वर्ल्ड चैंपियन की अगर हम बात करें तो 7 बार ट्रॉफी जो है वो सबसे ज्यादा ऑस्ट्रेलिया के खाते में है। भारतीय टीम के पास भी एक भी ट्रॉफी नहीं है। तो कहीं ना कहीं जो प्रदर्शन हाल फिलहाल का है, और जो हम लगातार आंकड़ों की बात करते हैं कि भाई आंकड़े जो है वो मैटर करते हैं और वो मैदान पर देखने को मिलते हैं। तो ऑस्ट्रेलिया जैसी जो धुरंधर टीम मानी जाती है, और उन्होंने वो प्रूव भी किया कि 7 ट्रॉफी जो है उनके पास मौजूद है। तो कहीं ना कहीं वो टफ कॉम्पिटिशन जो है वो पहले से आपकी बॉडी लैंग्वेज बहुत कुछ बयां करती है, आपकी स्ट्रैटेजी बयां करती है। आपकी कोई स्ट्रैटेजी ही नहीं, आप कहते कि भाई हम काम करेंगे, और ये जो काम होता है वो आप पहले करके आते हैं, पहले आपका माइंड मेकअप होता है, पहले आप स्ट्रेटजीज आप बनाकर आते हैं, रणनीति आप जो है वो ग्राउंड के पहले ही आप बनाकर आते हैं, किस तरीके से आपको जो है वो बल्लेबाजी करनी, जब टफ सिचुएशन होती है तो प्रेशर में किस तरीके से आपको बल्लेबाजी करनी होती है। शायद ये पाकिस्तान को नहीं आता है, इसीलिए 2 मैच में जो है वो लगातार बैक टू बैक हार मिली है। तो ऑस्ट्रेलिया से मतलब टफ फाइट जो है वो आई थिंक कन्विंसिंग जीत जैसे भारतीय टीम की हुई है, वैसा ही प्रदर्शन जो है वो ऑस्ट्रेलिया की टीम भी करेगी। क्योंकि देखिए हालिया प्रदर्शन की बात करें, हाल फिलहाल के प्रदर्शन की बात करें तो बहुत ही बढ़िया टीम जो है वो ऑस्ट्रेलिया की टीम मानी जाती है। और ट्रॉफी अगर उनके पास है तो 7 ट्रॉफी जो है वो ऐसे ही नहीं आई है, मेहनत किया उन्होंने और वो डिजर्व भी करते हैं। तो कहीं ना कहीं टफ फाइट जो है वो ऑस्ट्रेलिया के साथ हो सकती है, लेकिन उम्मीद है कि यहाँ पर पाकिस्तान थोड़ा सा कुछ अच्छा प्रदर्शन करे और 1-2 मैच जीते।
हाँ, लेकिन वो मैच ऑस्ट्रेलिया से होगा इसकी संभावना बहुत कम है, क्योंकि जिस तरह से आपने बताया बड़ा दबदबा है ऑस्ट्रेलिया की टीम का। और अगर इस टूर्नामेंट में जो सबसे ज़्यादा फेवरेट टीम मानी जा रही है खिताब की भारत के साथ, वो ऑस्ट्रेलिया की टीम है। भारत को भी लोग फेवरेट मान रहे हैं, क्योंकि एक तो होस्ट नेशन भी है भारत, भारत के मैचेस भारत में भी है, कुछ मैचेस श्रीलंका में भी हैं, क्योंकि इंडिया और श्रीलंका जॉइंटली होस्ट कर रहे हैं साझा तौर पर इस बार वुमेन्स वर्ल्ड कप के मेज़बान हैं ये दोनों ही देश। तो भारत का दावा है, ऑस्ट्रेलिया का भी दावा है। और अब जो इस तरह के टूर्नामेंट्स में जब आप खेलते एक टीम से हैं, लेकिन मैसेज आप बाकी टीमों को भी देते हैं। अगर भारत ने पाकिस्तान को 88 रन से हराया है, तो ऑस्ट्रेलिया को भी अब एक बड़े मार्जिन से हराना है, ताकि वो ये दिखाए कि हम भी जो है किस तरह की फॉर्म में है और किस तरह से डोमिनेट करते हैं जब हमारे सामने कोई छोटी टीम आती है। तो मर्सीलेस क्रिकेट खेलते हैं, एकदम क्रूएल होकर खेलते हैं ऑस्ट्रेलिया वाले। वैसे भी उनके सामने कोई आप उम्मीद मत करिए कि वो कॉम्प्लेसेंट होंगे और आपको कोई मौका देंगे। चलिए, आसमान से गिरे खजूर पर अटके वाली जो कहावत है ना, वो इस टूर्नामेंट में पाकिस्तान की टीम पर है। क्यों? क्योंकि चलिए ऑस्ट्रेलिया का मैच भी हो गया, अब उसके बाद जो मैचेस हैं, क्यों हम आखिर कह रहे हैं, शुरुआत में हमने कहा ना कि अभी हफ्ता भर हुआ है, 30 तारीख को आई गेस शुरू हुआ था वर्ल्ड कप, 30 तारीख को शुरू हुआ वर्ल्ड कप, अभी हफ्ता भर भी ठीक तरीके से पूरा नहीं हुआ है। लेकिन क्यों पाकिस्तान की टीम पर बाहर होने की तलवार लटकना शुरू हो चुकी है, बल्कि बहुत मजबूती से लटक रही है, क्योंकि रास्ता लगातार चुनौती भरा होता चला जाएगा। ऑस्ट्रेलिया के बाद के मैचेस आपको दिखाते हैं, वहां पर तस्वीर और साफ हो जाएगी आपके सामने। आईसीसी की रैंकिंग में सबसे पहली बात तो पाकिस्तान की टीम नंबर 8 पर है, यानी कुल 8 ही टीमें खेल रही हैं। और हम लोग जब मजाक में कहते थे कि नीचे से टॉप किया है, तो वो नीचे से टॉप करके बैठी हुई है पाकिस्तान की टीम। 15 अक्टूबर को जो मुकाबला है, यानी ऑस्ट्रेलिया के बाद वाला जो मुकाबला है अंकिता, वो आईसीसी की नंबर 2 टीम से है, इंग्लैंड से। उसके बाद 18 अक्टूबर को जो है वो नंबर 4 टीम से है, न्यूजीलैंड से। 21 अक्टूबर को है नंबर 5 की टीम से, यानी साउथ अफ्रीका से। और 24 अक्टूबर को है आईसीसी की नंबर 6 टीम से, यानी श्रीलंका से। प्रोबेबली आपके पास जो इकलौता चांस था, वो पहला मैच था बांग्लादेश का, जहां पर आपकी रैंकिंग उससे सिर्फ एक पायदान नीचे थी। बांग्लादेश 7वें नंबर की टीम थी, आप 8वें नंबर की टीम थे। आपको वहां पर एक पॉजिटिव वे में शुरुआत करनी चाहिए थी। प्रोबेबली वही एक मौका था जहां पर आप हराकर अपना आत्मविश्वास बढ़ा सकते थे। आप बाकी टीमों को ये मैसेज दे सकते थे कि रैंकिंग जो है वो मैटर नहीं करती है, उस दिन मैच के दिन आप किस तरह की परफॉर्मेंस करते हैं ये मैटर करता है। लेकिन जब आप नंबर 7 टीम से हार गए, तो उसके बाद नंबर 2 टीम, नंबर 4 टीम, नंबर 5 टीम या नंबर 6 टीम आपको छोड़ेंगी, मुझे तो बहुत डाउट है। बिल्कुल। और देखिए, डाउट करना भी चाहिए, क्योंकि वो प्रदर्शन जो है वो झलक कर सामने भी नहीं आया। मतलब वो टफ फाइट जो है वो आपको मिली भी नहीं। और जब बांग्लादेश के साथ मैच था, तो ये लग रहा था कि शायद कन्विंसिंग जीत जो है वो पाकिस्तान की हो सकती है, यहाँ से जो है वो मैच को शायद वो जीत सकते हैं। लेकिन वहाँ पर अगर आप हार गए, तो बाकी टीमें जो है वो दमखम दिखाती हैं, बाकी टीमें जो है वो अपनी अच्छी फॉर्म में है। चाहे वो जो अगला मैच है ऑस्ट्रेलिया के साथ, वहाँ पर भी आपको दमखम दिखाने की आवश्यकता इसलिए भी नहीं होगी, क्योंकि सामने वाली टीम वो दमखम दिखाती है। और जब एक टीम हावी ज़्यादा होती है, जब आपको पता होता है कि वर्ल्ड चैंपियन टीम है, 7 बार जो है वो सबसे ज़्यादा ट्रॉफीज जो है वो इस टीम के नाम है, तो कहीं ना कहीं ये कॉन्फिडेंस जो है वो अपने आप थोड़ा सा कम हो जाता है। तो पाकिस्तान की टीम का जो माहौल है वो ड्रेसिंग रूम से ही शुरू होता है। आपकी टीम कैसी है, आपके कोचेस कैसे हैं, आपकी जो बोर्ड है वो कैसी है, वो कितना बैक करती है, बहुत सारी चीज़ें जो है वो दिमाग में होती है। तो जो सोच है वो क्लियर आपकी होनी चाहिए। शायद वो पाकिस्तान में बहुत ही ज़्यादा कमी नज़र आती है, चाहे वो पुरुष टीम की बात करें, महिला टीम की बात करें, दोनों इक्वल ही हैं। बांग्लादेश के खिलाफ आपको जीतना चाहिए। जैसे आपने कहा कि अब यहाँ पर हौसले जो है वो बांग्लादेश के भी बुलंद है, क्योंकि अगर आप पाकिस्तान जैसे टीम को हरा कर आ रहे हैं, तो कहीं ना कहीं आपको लगता है कि बाकी टीमों को भी आप टफ फाइट दे सकते हैं। तो पाकिस्तान की टीम उम्मीद यही करते हैं कि जल्द ही उनका पैकअप हो सकता है, क्योंकि जिस तरीके का प्रदर्शन हाल फिलहाल में किया है, बिल्कुल मतलब एक भी, हम कहते हैं कि थोड़ा सा आप वहां पर अपना दमखम दिखा सकते हैं, थोड़ी सी फाइट आप दे सकते हैं। क्योंकि कल के मैच में भी ये लग रहा था कि अगर थोड़ी सी पार्टनरशिप जो है वो बिल्ड हो जाती तो शायद मैच का थोड़ा सा रुख अलग होता। लेकिन पाकिस्तान की टीम जैसा सोचती है वैसा उसका रिजल्ट भी सामने आता है। और इसके लिए दोषी सिर्फ खिलाड़ी नहीं है, इसके लिए दोषी वहाँ का बोर्ड है। क्योंकि मैं बार बार हम लोग ये चर्चा कर चुके हैं कि जब आप हर मैच में इस डर के साथ जाएंगे कि कहीं हम हार तो नहीं जाएंगे, कहीं हम हार तो नहीं जाएंगे, तो उसके बाद जो अप्रोच है वो हमेशा आपका डिफेंसिव होगा, अप्रोच जो है वो आपका नेगेटिव होगा। आप पुरुषों की टीम में देख लें, जिस तरीके से पूरे एशिया कप में फ्लॉप शो रहा पाकिस्तान की टीम का, वही स्थिति जो है महिलाओं की टीम के साथ भी है। हौसले दिखाने पड़ते हैं। जब टूर्नामेंट में शुरुआत से पहले ही विवाद शुरू हो जाए ना, कि हैंडशेक का विवाद है, हम मैच रेफरी को हटाने की मांग कर दें, पुरुषों की टीम की बात कर रहे हैं, तो फिर वो पूरा जो खिलाड़ियों का ध्यान है, वो ध्यान, विवाद पहले से ही आप कमज़ोर हैं, पहले से ही आप इस टूर्नामेंट में खेल रही 8 टीमों में आखिरी नंबर की टीम है।
वहां पर आपको मैसेज देना चाहिए था, वहां पर आपको अपने मजबूत इरादे दिखाने चाहिए थे। लेकिन इन सब के लिए जो जरूरी चीजें हैं उसमें सबसे पहली जरूरी है बात है आपका अपने ऊपर आत्मविश्वास और जो आउटसाइड नॉइज जिसको हम कहते हैं ना, उससे खुद को दूर रखना। यहां तो पाकिस्तान की टीम ही इन्वॉल्व हो जाती है, यहां पर भी अभी मतलब सिर्फ पुरुषों की ही बात क्यों की जाए। महिलाओं के वर्ल्ड कप में भी पाकिस्तान के एक पूर्व कप्तान ने कमेंट्री के दौरान जो है वो आपत्तिजनक बात कही थी और उसको लेकर भी बवाल हुआ था। तो बवाल साथ साथ चलते हैं, फिर उससे आपके लिए पीछा छुड़ाना जो है मुश्किल हो जाता है और वो सब कुछ मैदान में दिखाई देता है जब आप अपने साथ एक कई किलो की एक विवादों की गठरी लेकर आते हैं ना अपनी पीठ पर, तो फिर परफॉर्मेंस अच्छी निकलती नहीं है। यही सबक है अभी इस टूर्नामेंट में पाकिस्तान की टीम के लिए और यही सबक लगातार उसको मिलता भी रहा है अलग अलग टूर्नामेंट्स में। रहेगी हमारी नजर वुमेन्स के इस वर्ल्ड कप पर भी। उसके अलावा भारतीय टीम दूसरे टेस्ट मैच की तैयारी में जुट जाएगी अब, क्योंकि 10 तारीख से दूसरा टेस्ट मैच है वेस्टइंडीज के खिलाफ। वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के लिहाज से वो इंपॉर्टेंट मैच है, वहां पर भी नजर है। जितनी भी अपडेट होंगी वो आप तक पहुंचाएंगे। गुजारिश आपसे एक बार फिर यही है, स्पोर्ट्स 9 को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए ताकि आप तक हम समय से ये सारी चीजें पहुंचा सकें। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत आभार।